नीचे तक पूरी स्क्रीन आ रही है। हेलो, स्टार्टेड आ जाएंगे। हेलो, हाय इशिका, एम आई ऑडिबल? प्लीज मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, आपको मेरी आवाज क्लियर है? एम आई ऑडिबल? हाय सुनीता, मुझे प्लीज खाली बता दीजिए एम आई ऑडिबल, आवाज क्लियर है? हाय समीक्षा, थैंक्स इशिका। एम आई ऑडिबल? आवाज क्लियर है? ओके, थैंक यू। सो आई विल स्टार्ट विथ माई लाइफ। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम मीता बर्मन फ्रॉम पुणे। एक मेरा छोटा सा, आई एम हैविंग अ केटरिंग सर्विस पुणे में, वेयर वी टेक पार्टी ऑर्डर्स। इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 years आई एम विथ दिस। I have a YouTube channel on the name of What's Cooking Meeta. एक मेरा पेज है, मैं सारे लिंक्स शेयर कर दूंगी, आप बाद में चेक कर सकते हैं। टुडे आई एम मेकिंग अ डेजर्ट, जो एक बहुत क्विक रेसिपी है, स्पेशली वर्किंग वुमेन के लिए, जो दे डोंट हैव टाइम डेजर्ट्स बनाने का। तो ये एक बहुत फटाफट हम बनाएंगे। इट देयर इज जस्ट मिक्सिंग इन दिस एंड वी हैव टू बेक इट। सो दैट्स बेक्ड मैंगो योगर्ट। मैं बनाऊंगी मैंगो से। आप चाहें तो इसमें चॉकलेट का सिरप यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें सिरप मतलब चॉकलेट मेल्टेड इंस्टेड ऑफ मैंगो, एंड आप स्ट्रॉबेरी का क्रश यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। So options are open, ingredients same रहेंगे, and we will quickly make it। मैंने बेक करके रखा भी है आपके लिए दिखाने को। कोई भी क्वेरीज होगी तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए, I'll reply to them and I hope I'm clear enough। So I'll start with my recipe now। मेरे पास में यहाँ सारे ingredients रेडी हैं। अमूल की मैंने दही ली है, अमूल मस्ती। मैं ये अमूल का क्रीम यूज़ करूँगी एंड अमूल का मिठाई मेड यूज़ करूँगी। इंग्रेडिएंट्स आप अगर चेक करें तो मैंने ऊपर टॉप पे मेरे पोस्ट के ऊपर लिख दिया है सारे इंग्रेडिएंट्स, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं साथ में बताती भी जाऊँगी। वैसे टॉप पे मेरे पास में सारे इंग्रेडिएंट्स लिख दिए हैं। इट्स अ वेरी इजी सिंपल रेसिपी। आप अगर ये इंग्रेडिएंट्स फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये मेरे पास में है कर्ड, दही मैंने ली है 125 ग्राम्स, अमूल की क्रीम है 100 ग्राम्स, अमूल का मिठाई मेड है 100 ग्राम्स, मैडम हर्शली की चॉकलेट सिरप बहुत पतली होती है, यू कैन मेल्ट द चॉकलेट एंड यू कैन यूज दैट। हर्शलीज की चॉकलेट सिरप बहुत पतली होती है, तो वो कंसिस्टेंसी अगर पतली हो गई तो आप फिर बेक नहीं कर पाएंगे उसको। कितने दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं? ये आप 2 से 3 दिन फ्रिज में बना के रख सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो मेरे पास में है कर्ड, मेरे पास में है क्रीम, मेरे पास में है कंडेंस मिल्क, मेरे पास 60 ग्राम्स है मैंगो की प्यूरी, एंड आई हैव चॉप्ड मैंगो। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यूज़ किया है
मैंगो के पीसेस जब आपके बेक्ड योगर्ट में आते हैं तो इट गिव्स अ वंडरफुल टेस्ट। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके साथ में मेरे पास में यहाँ पर है गार्निश के लिए, अगेन एवरीथिंग इज़ वेरी ऑप्शनल। मैंने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं सो दैट आई कैन गिव यू एन आइडिया आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। रेस्ट एवरीथिंग इज़ ऑप्शनल, आप चाहें तो यूज़ करिए। सो ये यहाँ पे मैंने मैंगो को छोटे वाले स्कूपर से स्कूप करके रखा हुआ है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं फॉर गार्निश। थोड़े से आलमंड्स हैं, पिस्ता है, आई हैव ग्लेज चेरीज, आप चाहें तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। कैन वी यूज़ कोको पाउडर? मैडम कोको पाउडर मिक्स अच्छे से अगर हो जाए तो यू कैन यूज़ इट। एंड आई हैव सम ड्राई लीव्स, ये रोज पेटल्स है, ड्राई रोज पेटल्स है। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं बट उसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा एंड वाइप इट एंड देन यूज़ इट। हंग कर्ड नहीं यूज़ करना है, दिस इज नॉर्मल कर्ड। अंजू नागपाल, हाय, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है? डू आई कंटिन्यू इफ आई एम नॉट क्लियर? मुझे प्लीज एक बार कमेंट्स में बता देंगे। अंजू, कैन यू हियर मी नाउ? Yes, okay, thank you so much Priyanka. So we are just going to start mixing everything now. मैं सारे ingredients mix करूँगी। Okay, what are you making? We are making baked mango yogurt. Baked mango yogurt बना रहे हैं। Hi विनीता, okay, thank you भावना। सो दही है, दही में मैं मिक्स करूँगी क्रीम। एक बात खाली आपको यहाँ पे ये ध्यान देनी है, वी आर गोइंग टू मिक्स एवरीथिंग। हम इसको बीटर से चर्न नहीं करेंगे वरना आपका जितना भी बटर है क्रीम से निकल जाएगा और फिर आप बोलेंगे मीता आपने बताया नहीं। तो मैं बता रही हूँ कि आपको सिर्फ मिक्सिंग करनी है, आपको उसको यूज़ नहीं करना है, बीटर नहीं यूज़ करना है। वेरी क्लियरली आई एम सेइंग बिकॉज मेरी एक फ्रेंड है, उसने बनाया था एंड उसने बीटर यूज़ कर दिया एंड एवरीथिंग वाज अ मेस। सो प्लीज़ बीटर मत यूज़ करिएगा, हल्के हाथ से इसको खाली मिक्स करना है। तो दही में मैंने डाली है क्रीम, उसके बाद में मैं डाल रही हूँ मैंगो। इट्स अ वेरी नाइस सिंपल रेसिपी, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं, हैसल फ्री रेसिपी है। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अमूल का मिठाई मेड। एक और आपको ऑप्शन बता देती हूँ, मुझे कई लोग बोलते हैं कि हमको क्रीम नहीं मिल रही है, तो एक उसके लिए टिप ये है कि अगर आपके पास में घर में फुल फैट मिल्क आ रहा हो तो आप उसको एक पतीले में करके निकाल करके बिना बॉईल किए फ्रिज में रख दें। नेक्स्ट डे आप देखेंगे ऊपर उसके पूरी एक परत, एक पूरा लेयर आपकी क्रीम का आ जाएगा। तो आप उसको क्रीम की तरह धीरे से निकाल करके एंड यू कैन यूज दैट एज फ्रेश क्रीम। हाय प्रज्ञा, सुरभि, हेलो। सो दिस इज इट। अब मैंने सारी इंग्रेडिएंट्स अपने मिक्स कर दिए हैं, बहुत लाइटली इसको हम मिक्स कर लेंगे। एनी क्वेश्चंस? रश्मि मैम, मैं कप्स का आपको मेजरमेंट आपको मेजर करके मैं भेज दूंगी। यूजुअली ये ग्राम्स में ही हम लोग करते हैं बट कमेंट सेक्शन में मैं श्योरली डाल दूंगी उसको। तो ये देखिए, ये मैंने मिक्स कर दिया है इस तरह से। आपको खाली दही को पहले से बीट करके रखना है सो दैट इट मिक्सेस वेल। Any alternative for mithai made? Alternate for mithai made is cream of coconut, not the coconut cream, the cream of coconut जो स्वीट होता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करनी हो तो।
सो दिस इज अगेन वन टिप विच यू कैन यूज, बिकॉज कई लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं सूट करते हैं, तो आप वो यूज कर सकते हैं. सो दिस इज डन. मैं आपको अब लेयरिंग बता देती हूँ. Can we use homemade curd? येस, होममेड कर्ड वेरी यू कैन यूज. मैंने अमूल का प्रोडक्ट्स यूज करना था, इसलिए मैं अमूल का यूज किया है. आप बेशक घर की बनी हुई दही यूज कर सकते हैं. Instead of Amul mithai, can we use condensed milk? येस, अगर आपको मिलता है कंडेंस मिल्क तो आप वो यूज कर सकते हैं. बट आप ट्राई जरूर कीजिएगा. अमूल का मिठाई मेड इज मच बेटर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है उसके अंदर स्वीटनिंग थोड़ी कम है कंपेयर टू द, एंड आई डोंट वांट टू से अबाउट द कंपनी, बट ये स्वीटनेस कम है इसके अंदर. तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा. मिल्कमेड और इसका ऑल्टरनेटिव, मिल्कमेड का ऑल्टरनेटिव इज यू कैन यूज क्रीम ऑफ कोकोनट. ये आपको मिलता है, इट्स स्वीट, नेचुरल है ये, तो ये आप यूज कर सकते हैं. Please repeat the procedure done till now. The procedure done till now is I have taken beaten कर्ड, दही ली है 125 ग्राम्स. उसके अंदर मैंने डाला हुआ है, हाउ टू मेक इट मैम, क्रीम ऑफ कोकोनट आपको मिल जाएगा बाहर. मैंने यहाँ पे दही ली थी, उसके अंदर मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे क्रीम है, कंडेंस मिल्क है एंड मैंगो है पल्प, ये मैंने डाल दिया है. आई हैव मिक्सड इट. हेलो ईरा, आई हैव मिक्सड इट एंड इसको अब मैं बोल्स में लेयर करूँगी. आप कोई भी डिश जिसमें आप बेक कर सकते हो आप वो यूज़ कर लीजिएगा. मैंने 4 बोल्स लिए हैं, बिकॉज हम 4 लोग हैं तो एक इंडिविजुअल सबकी सर्विंग हो जाएगी. नो, यू डोंट हैव टू हैंग द कर्ड बिफोर यूजिंग इट. नॉर्मल दही लीजिएगा, बट जस्ट ट्राई नॉट टू टेक मोर ऑफ वाटर, टेक मोर ऑफ कर्ड in that. What is the alternative for mango pulp? मैंगो पल्प इज सीजनल है, तो मैंने मैंगो लिया है. आप स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं. यू कैन ट्राई विथ चीकू, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है. अंजीर का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा. चॉकलेट अगर घर में सबको पसंद है तो यू कैन ट्राई विथ चॉकलेट ऑल्सो. सो ऑल्टरनेटिव्स आर देयर. आप थोड़ा सा पोर्शन ट्राई करके देखिए, टेस्ट आपको कैसा आएगा. एंड स्पेशली टेस्ट आपको जो कर्ड है, जो हम कर्ड यूज़ किया है, आपको उसके साथ में मैच करना है. आपको खाली फ्लेवर नहीं देखना है, बिकॉज दिस इज अ बेक्ड योगर्ट. तो बेक्ड योगर्ट के साथ में जो भी ऑप्शंस जाएगा यू कैन ट्राई दैट. रिटन रेसिपी नीलू जी ऊपर देखिए आप, मैंने लिख दिया है आपको. इंग्रेडिएंट्स सारे ऊपर हैं पोस्ट के साथ में ही. मैं नीचे कमेंट्स में भी फिर से डाल दूंगी. रचना जी, नो हंग कर्ड नहीं लेना है, नॉर्मल कर्ड है, बट पानी नहीं हो उसके अंदर. सो दिस इज हाउ. अब What about papaya? नो, पपाया विल नॉट गो विथ कर्ड. ये मैं इसके अंदर पोर कर रही हूँ. पहले एक एक हम बेस बना देंगे, उसके बाद में आई विल ऐड माई मैंगो पीसेस इन दैट. Is it possible to try without any pulp as such? येस यू कैन. तो उसके अंदर फिर आप इलायची का फ्लेवर डाल दीजिएगा. इलायची का कार्डेमम फ्लेवर उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा. सिनेमम अगर आपको अच्छा लगता है तो वो बहुत अच्छा जाएगा, दैट यू कैन यूज. सो ये मैंने डाला है. एक लेयर मैंने पहले बनाया है, उसके ऊपर आई एम एडिंग सम चॉप्ड मैंगोज. दिस इज एंटायरली ऑप्शनल, आप चाहें तो आप यूज करें, बट बीच में जब मैंगो के पीसेस आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. सो आई यूज दिस. We need to whisk all these. Yeah, lightly mix them. We don't have actually to whisk them also. You have to lightly mix everything. Can we use flavored curd instead of plain curd? आई वुड सजेस्ट नो, बिकॉज उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा प्रिजर्वेटिव्स वगैरह रहता है. जितना नेचुरल आप यूज़ करें उतना बेटर होगा. सो ये मैंने इस तरह से, ये देखिए, ये मैंने पूरे अपने कप्स फिल कर दिए हैं.
अब मुझे करना ये है कि आई हैव टू टेक माई बेकिंग डिश, इसके अंदर ये जैसे अगर 1 इंच का है, इसके अंदर हम हाफ पानी से भरेंगे एंड देन वी विल कीप आवर बोल्स इनसाइड दैट सो दैट हमारे जो कर्ड है वो जले नहीं, बिकॉज हम इसके अंदर मॉइस्चर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हम हाफ इसको पानी से भर के वील जस्ट प्लेस आवर बोल्स ऑन दीज। ओवन को प्री हीट करना है आपको 180 डिग्रीज पे हम इसको बेक करेंगे फॉर 15 to 20 मिनट्स। एक बार चेक कर लीजिएगा ऊपर से लेयर आपका लगे कि हो गया है तो देन इट्स डन, क्योंकि आप इसके बाद में फ्रिज में भी रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए तो वो सेट हो जाएगा अच्छे से। तो ये जैसे ये है, अब इसको हम बेकिंग के लिए रख देंगे ओवन में। मीनवाइल मैंने बेक करके ऑलरेडी आपके लिए रखा हुआ है। जब आपका बेक हो जाए, ठंडा हो जाएगा, यस डेजी व्हाट अबाउट बेकिंग, तो आप इसको फॉयल के साथ में या क्लिंग फिल्म के साथ में कवर करके ही फ्रिज में रखिएगा। डू नॉट कीप इन ओपन, बिकॉज वो ऊपर से अगर उसका लेयर ड्राई हो गया तो टेस्ट नहीं आएगा उसमें। Is there any other method of baking on gas in kadai? Yes, you can use it in, you can make it in a steamer, या आप डबल उसमें भी कर सकते हैं, पानी रख कर के नीचे। Can we use any glass bowl? I've used glass bowls only. So ये आप देखिए ऑप्शंस मैंने आपको जैसे बताया था, इसको गार्निश का ऑप्शंस यू कैन कीप ओपन। आई एम यूजिंग पिस्ता ऑल्सो, किसी में मैं कुछ यूज़ कर देती हूँ। तो जो आपके घर में जिनको जो पसंद है उस तरह से आप गार्निश कर सकते हैं। कितनी देर के लिए बेक करना है? 15 to 20 मिनट्स ऑन 180 डिग्रीज। मैं आपको गार्निश करके मैं आपको सारे दिखा देती हूँ। गार्निश आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह से करना है। किड्स हों तो आप इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स भी डाल देंगे या चॉकलेट ड्रिजल करके डाल देंगे, दे लव दैट टू। सो दैट डिपेंड्स entirely on your choice. I'm just showing you some of them so that you get an idea. ओवन को प्रीहीट कितनी देर करना है? 10 मिनट के लिए। ओवन में भी कवर नहीं, ओवन में कवर नहीं करना है आपको, आप ओवन में ऐसे ही रखें, ओवन में करने की जरूरत नहीं है। How many minutes with salt method on gas? आपको नीचे उसके अंदर पानी रखना पड़ेगा। सॉल्ट मेथड तो आप बेकिंग के लिए करते हैं, वो ड्राई रहेगा ना, ये आपको नीचे पानी रखना पड़ेगा। पानी के अंदर या स्टीमर के अंदर जहाँ पे नीचे जाली रहती है उसके ऊपर आप करके रखे। इसके अंदर बेकिंग की टाइप आपको ये ध्यान रखना है कि पानी का कंटेंट नहीं जाना चाहिए। अगर पानी इसके अंदर गया तो वो खराब हो जाएगा। सो ये देखिए, इफ आई जस्ट शो। For how long to steam? स्टीम आपको चेक करना पड़ेगा 10 से 12 मिनट के बाद में। जस्ट पुट इन अ टूथपिक एंड सी, अगर आपको लगे इट्स कम आउट क्लीन, जैसे हम एग के लिए इसके लिए बेकिंग के लिए करते हैं, यू कैन ट्राई दैट। ये इस तरह से देखिए मैंने किया है। Please recap the recipe. यस, आई विल डू इट। सो गार्निश आप इंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप विप्ड क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं ऊपर से टू गार्निश इट केक की तरह। आप एक बड़ा सा टार्ट के अंदर भी बना सकते हैं एंड देन केक की तरह आप कर सकते हैं। मैं आपको इसका टेक्सचर बता देती हूँ, देन आई विल रिपीट द होल रेसिपी। ये देखिए, इसका टेक्सचर देखिए। So this is how it should cut. अब मैं रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। रेसिपी के अंदर मैंने 125 ग्राम्स ऑफ कर्ड लिया है, मैंने लिया है 100 ग्राम्स ऑफ क्रीम अमूल की, 100 ग्राम्स ऑफ मिठाई मेड
एंड मैंने इसके अंदर 60 ग्राम्स ऑफ अमूल 60 ग्राम्स ऑफ मैंगो प्यूरी यूज़ किया है। सब मिक्स कर दिया था। इसको विप बहुत नहीं करना है, लाइटली मिक्स करिएगा। मिक्स करने के बाद में आप इसके अंदर लेयर जैसे आपको बनाना है तो बीच में मैंगो डाल करके लेयर कर दीजिए। तो ये इस तरह से रेडी हो जाएगा 15 से 20 मिनट्स में। ठंडा होने के बाद में फ्रिज में इसको रखिएगा कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए, सो दैट ये अच्छे से सेट हो जाए एंड देन यू कैन एंजॉय विथ योर फैमिली। इट्स अ नाइस हैसल फ्री रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स बहुत कम लगते हैं एंड बहुत जल्दी बन जाता है एंड आई एम श्योर किड्स एंड फैमिली विल एंजॉय इट। सो आई होप आपको मेरी ये डिश अच्छी लगी हो। इफ गिवन अ चांस अगेन बाय अमूल, I will come back again with a new recipe. And thank you so much to Manu ji and Amul for giving us this opportunity and coming live over here and showcasing our talent. So any questions मैं फिर से एक बार comment section देख लूँगी। रिटन रेसिपी मैंने ऑलरेडी दे दिया है, ऊपर आप चेक कर लीजिए कमेंट्स ऊपर टॉप पे पोस्ट के साथ में। एंड मैं एक बार कमेंट्स में भी दे दूँगी। मेरा जितना भी यूट्यूब चैनल है, मेरा इंस्टा हैंडल है और पेज का लिंक है, मैंने वो उसमें कमेंट्स में शेयर कर दिया है। आई विल डू इट अगेन इन द एंड। सो आप ज़रूर से मेरे यूट्यूब चैनल भी देखिएगा। एंड अभी नया है, इट्स नॉट वेरी ओल्ड, जस्ट 12 to 13 रेसिपीज़, बट येस आई एम ट्राइंग टू गिव द बेस्ट आउट ऑफ देम। माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे ही करिएगा बिकॉज यू आर गोइंग टू बेक इट। आपको हीट नहीं करना है, बेक करना है, तो माइक्रोवेव अगर है तो कन्वेक्शन मोड पे ही करिएगा, जैसे बेकिंग करते हैं वैसे ही, बट कीप वाटर इन दैट ऑल्सो एंड डू। एंड फैन ऑन रखिएगा सो दैट उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहे। नीलू मैडम ऊपर आप पोस्ट चेक करिए, ऊपर टॉप पे जहाँ पे अमूल लिखा हुआ है वहीं पे मैंने लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा रेसिपी, इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। मैं इंग्रेडिएंट्स फिर से नीचे डाल दूंगी कमेंट सेक्शन में। एंड मैं यूट्यूब में भी, आज मुझे अमूल में दिखाना था तो इसलिए मैंने यूट्यूब में नहीं डाला है। वेडनेसडे को मैं यूट्यूब में भी अपना ये रेसिपी डाल दूंगी, तो यू कैन चेक इट ओवर देयर ऑल्सो। सो आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। एंड थैंक्स टू अमूल वंस अगेन, थैंक्स टू एवरी वन ऑफ यू ऑल फॉर कमिंग एंड सपोर्टिंग एंड सीइंग द डिश। Thank you so much. Off कर दो। How long do we have to bake it? 180 degrees पे आपको बेक करना है for 15 to 20 minutes। 15 to 20 minutes में अच्छे से आराम से हो जाएगा। मीडियम से भी थोड़ा कम पे ही गैस पे रखिएगा, बिकॉज अगर आप फुल करेंगे तो बहुत जल्दी बेक हो जाएगा। सो मीडियम से भी आप उस पर रखिएगा, सो दैट गैस का है तो उसका और इसका अवन का अलग रहता है, तो यू विल हैव टू चेक गैस के ऊपर, आपको एक आध बार चेक करना पड़ेगा। यूट्यूब एड्रेस भी मैं डाल दूंगी लिंक में, इट्स व्हाट्स कुकिंग मीता, मैं वो भी डाल दूंगी। आई विल पुट ऑल ऑफ इट इन द कमेंट सेक्शन राइट हियर। सो थैंक you so much once again to live and to all the viewers. Thank you.